दोस्तों नमस्कार, मिशन आईपीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमारा चल रहा था गुलाम वंश का अंतिम पार्ट मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने। तो ठीक है ना, वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमारा जो होगा इसके बाद जो खिलजी वंश की शुरुआत होगी, ठीक है ना। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया था बलबन तक पढ़ा था कि बलबन जो है आता है 1266 में और 1287 तक गद्दी पर बैठता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसका पुत्र जो कौन होता है, कैकुबाद। एक मिनट पेन, ठीक है, हाँ, उसका पुत्र होता है कैकुबाद। कैकुबाद क्या करता है कि गद्दी पे बैठने के बाद, ये रहा कैकुबाद गद्दी पर बैठता है 1287 से लेकर के 1290 तक, ठीक है ना। इसके शासनकाल में एक जो घटना घटती है कि एक अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता क्या करता है कि इसी के शासनकाल में भारत आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको जानना है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया, तो वो आया कैकुबाद के शासनकाल में। उसके बाद इसके साथ एक महत्वपूर्ण घटना ये घट जाती है कि इसको जो तुर्क सरदार होते हैं वहाँ के, ये कहते हैं कि तू शासन योग्य नहीं है। इसलिए क्या करते हैं तुर्क सरदार, इसको गद्दी से उतार देते हैं। गद्दी से उतारने के बाद इसका एक छोटा पुत्र होता है 3 वर्ष का, जिसका नाम होता है शमसुद्दीन क्यूमर्स को क्या करते हैं तुर्क सरदार, उसको सुल्तान नियुक्त कर देते हैं। बस अब मेन मकसद यही था कि ये तुर्क सरदार ही अपना शासन करना चाहते थे, जो भी थे। अब 3 वर्ष का बच्चा था तो थोड़ी शासन देखेगा। तो इन्होंने क्या किया कि कैकुबाद को उतार दिया गद्दी से उतारने के बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स को जो है बना दिया। अब उसी में क्या होता है कि उसका एक सेनापति होता है जलालुद्दीन खिलजी ने मौका देखा और क्या किया, क्यूमर्स की हत्या कर दी। वही 3 साल वाला शासन जो कर रहा था, 3 साल का लड़का, उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद आपको पता है कि दिल्ली पर किसका शासन स्थापित हो जाएगा, हैं? दिल्ली पर हो गया शासन किसका, वो हो गया खिलजी वंश का। अब खिलजी वंश के बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी गुलाम कालीन की कुछ वास्तुकलाएं बाकी रह गई हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको जो गुलाम वंश को था ना, ये गुलाम कालीन वास्तुकला को क्या कहा जाता था कि इसको विकास की प्रथम अवस्था कहा जाता था। किसकी? स्थापत्य कला, जो भवन निर्माण वगैरह जो भी कुछ हुए ना, इसको प्रथम अवस्था माना गया। किसका? स्थापत्य कला का, ठीक है। ये हमको पता चल गया। अगर हमारे लिए क्वेश्चन बनता है कि स्थापत्य कला की विकास की प्रथम अवस्था किसे माना गया, तो गुलाम वंश को माना गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि कुतुब मीनार के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कुतुब मीनार क्या थी। तो क्या हुआ था कि दिल्ली में मेहरौली, मतलब कि दिल्ली जो मेन सिटी है वहाँ से 20 किलोमीटर दूर जो है मेहरौली एक गाँव पड़ता है। वहाँ पे पहले इसका नाम जो है कीर्ति स्तंभ के नाम से कराया गया था। जो कुतुब मीनार का निर्माण था वो पहले किसके? कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता था। कुतुब मीनार का नाम पहले से कुतुब मीनार के नाम से नहीं जाना जाता था, इसको कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ कि अब इसको कुतुब मीनार के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद जो होता है, इसके बारे में और क्या जानते हैं कि 1206 ईस्वी में कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। आपको पता होना चाहिए कि जो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उसने 1231 में इसको पूरा करवाया था, ठीक है ना। तीसरी मंजिल नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन पूरा इसको करवाया था इल्तुतमिश ने। अब किसकी याद में करवाया था? ये एक सूफी संत थे उसके दरबार में, कुतुबुद्दीन ऐबक के, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनकी याद में क्या किया, उसने कुतुब मीनार की नींव रख दी थी 1206 ईस्वी में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कुतुबुद्दीन किसकी याद में रखा था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है कुतुब मीनार की निर्माण का वो रखा था। अपनी याद में तो रखेगा नहीं, क्योंकि वो तो इसमें जिंदा था। इसलिए कभी मत सोचना कि कुतुबुद्दीन ने अपनी याद में जो है कुतुब मीनार का निर्माण रखा था, नहीं। ये सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में इसका निर्माण कराया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के एक और उसकी बात करता हूँ, 2.5 दिन का झोपड़ा। नाम तो सुना ही होगा, अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। तो अजमेर में स्थित है। लेकिन अब इसके बारे में हम सोचते हैं कि यार 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका नाम क्यों पड़ा? आखिर दो महान लोगों का इसके बारे में मत है। वो 2 महान लोग ये हैं, जॉन मार्क्स द्वारा और पारसी ब्राउन के द्वारा। जॉन मार्क्स जी कहते हैं कि मात्र 2.5 दिन में इसका निर्माण हो गया था, इसलिए इसका नाम जो है वो क्या पड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा, ठीक है। फिर पारसी ब्राउन जी आ जाते हैं, कहते हैं आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो यार, हैं? 2.5 दिन में किसका निर्माण हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं यहाँ पर जो है ये जो जहाँ पे ये बना हुआ है 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब कि ये देखने में अच्छा है, सारा कुछ है। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे 2.5 दिन का मेला लगता था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रख दिया, ठीक है ना।
कहते हैं चलो जी तुम्हारी भी बात मान लेते हैं, हम दोनों जंदे की बात मान लेते हैं कि क्या क्या कह रहे हो। अगर कोई भी मत पूछेगा कि जान मार्श जी ने क्या कहा तो पर्सी ब्राउन जी ने क्या कहा, तो हम बता देंगे कि पर्सी ब्राउन जी ने ये कहा, जान मार्श ने ये कहा। हमें अपनी तरफ से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम जान रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, ये पता हो गया। अब आगे आता है जो महत्वपूर्ण सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये महत्वपूर्ण इसीलिए है कि मकबरों का मतलब कि एक तरह का पनपना नींव पड़ गई सुल्तानगढ़ी मकबरा बनने के बाद, कि मकबरों की नींव पड़ गई कि यहाँ से मकबरा बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। आखिर सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? ये नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद क्या होता है कि ये होता है कि इल्तुतमिश का बेटा होता है। इसकी ना हत्या, इसकी ये मर जाता है, हत्या नहीं मर जाता है। मरने के बाद क्या होता है कि जो इल्तुतमिश होता है इसकी याद में इसका एक मकबरा बनवा देता है, और जिसका अब नाम है सुल्तानगढ़ी। पहले इसका नाम होता था नसरुद्दीन महमूद का मकबरा। ठीक है, अब इसको दोनों नामों से जाना जाता है, लेकिन प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा है सुल्तानगढ़ी के मकबरे के नाम से। यहाँ से ही क्या हुआ कि तुर्क सुल्तानों द्वारा निर्मित मकबरा जो है पहला निर्मित मकबरा था। उसके बाद जो है इल्तुतमिश का मकबरा आया, बलबन का मकबरा आया। ठीक है, अलग अलग वो हैं, लेकिन यहाँ से ही मकबरों की निर्माण शैली का जो है अस्तित्व प्रारंभ हो गया। ठीक है ना। इसीलिए क्या हुआ कि इल्तुतमिश को मकबरों की शैली का जन्मदाता कहा जाने लगा। ठीक है, वही जिसने चौगोसी प्रथा शुरू की थी, चालीसा, जिसमें 40 लोग होते थे, जिसका सदस्य बलबन था। 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया था। उसकी पुत्री रजिया सुल्तान थी। ठीक है ना। इल्तुतमिश के बारे में अब हम जान गए हैं। अब बात बनती है कि हम एक बार रिवीजन कर लें फिर से। जी रिवीजन कर लेते हैं। कौन आया 1206 ईस्वी में? 1206 में आता है बलबन, अरे ओ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, शासन करता है कब तक? 1210 तक। ठीक है, 1210 तक शासन करता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2 काम करके जाता है, एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है। ठीक है, एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है, और उसके बाद क्या करता है? 2.5 दिन के झोपड़े के बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन था? सूफी संत, उनकी याद में ही कुतुब मीनार का निर्माण करवा देता है, नींव रख देता है। उसके बाद 1210 से लेकर 1236 तक आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, और जो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा अपने पुत्र की याद में बनवाया। ठीक है ना। उसके बाद उसकी पुत्री आ जाती है रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 तक मिल जाती है, कैथल में जिसका मकबरा है। ठीक है, पहली महिला शासका और अंतिम महिला शासका। और उसके बाद ये बीच बीच में जो है उसके बेटे वगैरह, ये इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जानने की ज़रूरत है वो किसके बारे में? बलबन के बारे में। आता 1266 से 1287 तक। ठीक है ना। लव एंड रक्त की नींव चालू करता है। पैबोस और चैगोस ऐसी कुछ प्रथा थी जिसको मैं पैर सुल्तान के पैर चूमना होता था। ठीक है ना, इसको चालू करता है। और उसने चालीसा को, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस चालीसा का वो सदस्य था उसी को ख़त्म कर देता है। कौन? बलबन, लव एंड रक्त की नीति वाला। और ईरानी परंपरा को जो है वो अस्तित्व में लाता है, और उसी ईरानी परंपरा के नाम पे अपने पुत्र कैकुबाद का नाम रखता है, और जिसने 1287 से लेकर 1290 तक शासन करता है, जिसके कैकुबाद के पुत्र शमसुद्दीन के उमर्स को मार करके जलालुद्दीन खिलजी है खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। इतना हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं क्या? जलालुद्दीन खिलजी का वंश शुरू हो जाता है, खिलजी वंश। ठीक है ना। 1290 से लेकर के 1320 तक चलता है खिलजी वंश। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं, वही जिससे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, फिल्मों वाला, उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। ठीक है ना दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।